दोस्तों, आप जो ये सामने चार्ट देख पा रहे हैं, आखिर मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मियों को इतना वेतन क्यों नहीं दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये चार्ट आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार ने जारी किया है। केंद्र सरकार ने इतना वेतन देने के आदेश जारी किए हैं, फिर भी मध्य प्रदेश के जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको ये वेतन बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी होंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, इतना वेतन तो आपको मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं मिलता। तो आखिर इसका कारण क्या है, क्यों नहीं देती यहाँ की सरकार इतना वेतन, जबकि केंद्र सरकार ने भी इतना वेतन देने की जो ये सूची है, ये आदेश है, वो जारी कर दिया है। तो पूरी बात बताएंगे साथियों। मध्य प्रदेश से आज बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगियों को केंद्र के मुकाबले में 12,000 रुपये तक कम दिए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी बात बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर दीजिएगा कि ये वीडियो सभी जगह हर स्तर पर हर कर्मचारी तक पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा देना। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी की हर खबर आपको सबसे पहले मिले तो इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इस पेज पर हम कोई भी खबर तुरंत अपडेट करते हैं, वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के तमाम आदेश की PDF आपको सबसे पहले मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे पेज की भी लिंक, फेसबुक पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और तमाम सोशल प्लेटफॉर्मों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बताते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिर ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी सैलरी क्यों नहीं मिलती है। यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी यह मिल सकती है, इसके लिए जागना पड़ेगा। सोते रहने वालों को तो घर वाले भी खाना नहीं देते हैं। ये आप लोग समझते होंगे कि जो सोया तो सो गया, घर वाले भी बोलते चलो सो गया, रहने दो, जब जागेगा तब खा लेगा। तो सोते रहने वालों को तो घर वाले भी खाना नहीं देते हैं। अपनी किस्मत बदलनी है तो अपना भाग्य खुद लिखना होगा। जो आपके भविष्य के लिए बोल रहे हैं उनके साथ बोलना होगा। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपको यहाँ पर एक पत्र दिखा रहा हूँ, तो यहाँ देख लीजिए, सचिव सह आयुक्त कार्यालय श्रम विभाग दिल्ली सरकार, ये दिल्ली सरकार का पत्र है दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में वृद्धि की घोषणा की है, जिसके तहत महंगाई भत्ते की किस्त जो है वो 1 अप्रैल 2025 से दे है और वर्तमान न्यूनतम वेतन के साथ समायोजित की गई है। तो आपको बता दें, ये जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा, जो दिल्ली के वहाँ आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ये वेतन बढ़ा दिया गया है और उनका वेतन कर दिया गया है, कुशल का कर दिया गया है 18,456 रुपये प्रति माह, कुशल का अर्ध कुशल का कर दिया गया है 20,371 रुपये प्रति माह, कुशल का कर दिया गया है 22,411 रुपये प्रति माह, गैर मैट्रिकुलेट का कर दिया गया है 20,371 रुपये, मैट्रिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं का कर दिया गया है 22,411 और स्नातक और उससे ऊपर वालों को 24,356 रुपये जो है दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को देने वाली है। आपको बता दें कि इसी वेतन से लगभग मिलता जुलता जो है केंद्र सरकार भी अपना वेतन देती है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का वेतन लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन लगभग उसी प्रकार से बराबर है। तो जब दिल्ली सरकार दे रही है, केंद्र सरकार भी अपना वेतन बढ़ा चुकी है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत कम वेतन आखिर क्यों दिया जाता है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। तो आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो बेस ईयर है, जो वेतन का बेस होता है, जिसको हम आधार वर्ष कह सकते हैं, वो 15 साल पुराना है। जी हाँ, 15 साल पुराना मध्य प्रदेश की सरकार जो है बेस ईयर लागू किए है और उसी के चलते जो है मध्य प्रदेश में 12,000 रुपये प्रति माह तक कर्मचारियों को कम मिल रहा है। यहाँ पर एक अखबार ने बहुत ही प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा है, देख लीजिए, बेस ईयर 15 साल पुराना, मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी वेतन केंद्र के मुकाबले 12,082 रुपये तक कम है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आगे क्या कुछ लिखा है, वो पूरी खबर हम आपको बताने का यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, सीपीआई का बेस ईयर केंद्र जैसा की मांग कर रहे हैं यहाँ के तमाम कर्मचारी।
CPI क्या होता है वो भी बताएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, प्रदेश की मिलों, कारखानों, उपक्रमों, बंगलों, दफ्तरों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के वेतन में अभी इजाफा किया गया है। इसके बावजूद इनका वेतन केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत श्रेणी के कर्मचारियों से 9 से 12 हज़ार रुपये तक कम है। इसकी खास वजह यह है कि केंद्र के मुकाबले मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण 15 साल पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI 2001 के आधार पर चल रहा है। जबकि केंद्र सरकार में यह वर्ष 2000, यहाँ देख लीजिए, जबकि केंद्र सरकार में यह जो CPI है वो 2016 के आधार पर निश्चित है। एक्सपर्ट बताते हैं कि केंद्र की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के चारों श्रेणी के कर्मचारियों को 9,351 रुपये से 12,082 रुपये तक कम वेतन मिल रहा है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन कई वर्षों से CPI का बेस ईयर केंद्र के समान करने की जो है वो मांग जो है लगातार कर रहे हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक खबर दी हुई है कि वेतन सलाहकार बोर्ड गठित बेस ईयर निर्धारण में बदलाव के आसार बढ़े। ऐसी आशा लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की वेतन निर्धारण के बेस ईयर में बदलाव के आसार थोड़े बढ़ गए हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में लगभग 6 महीने पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया जा चुका है। इसमें श्रमिक संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का भी इसमें प्रतिनिधित्व है। अब यहाँ देख लीजिए, समझें आखिर CPI क्या है, जिसके आधार पर आपका वेतन दिया जाता है। वो CPI आखिर क्या है तो उसको भी समझ लीजिए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राजन नायर बताते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI एक पैमाना है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देश की आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर डेटा एकत्र करके खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। आसान शब्दों में एक चयनित समयावधि में वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य स्तर में वृद्धि की CPI कहा जा सकता है। यह खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। CPI किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की क्रय शक्ति को मापता है। वर्तमान में CPI की गणना 299 वस्तुओं को ध्यान में रखकर की गई है। तो आपको मैं सरल भाषा में बता दूं दोस्तों, अगर आप समझें कि मध्य प्रदेश में कम वेतन क्यों मिलता है तो आपको बता दूं, क्योंकि जो केंद्र सरकार अपना दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन देती है वो 2016 के बेस ईयर के आधार पर देती है, और वहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगियों को वेतन देती है वो 2001 के बेस ईयर के आधार पर देती है। यानी केंद्र से 15 साल पुराने बेस ईयर के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार वेतन दे रही है, जिसके चलते आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगियों कर्मियों का जो वेतन है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, सीधा आधा हो जाता है। यानी कि केंद्र की अपेक्षा 12,082 रुपये तक कम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मैं सरल भाषा में समझाऊं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वेतन में कितना अंतर है तो यहाँ समझ सकते हैं आप। अगर आप राज्य सरकार के अकुशल कर्मचारी हैं तो यहाँ पर 10,175 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि अगर आप केंद्र सरकार के अकुशल कर्मचारी हैं तो आपको 19,522 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और यदि आप राज्य सरकार के अर्धकुशल कर्मचारी हैं तो आपको 11,032 रुपये मिलेंगे प्रतिमाह। और अगर वहीं आप अर्धकुशल कर्मचारी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं तो आपको 21,632 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं अगर आप कुशल श्रेणी में राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं तो आपको 12,410 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जबकि अगर आप कुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं और केंद्र के अंतर्गत आते हैं तो आपको 23,790 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यानी साथियों, यहाँ सीधा डबल का अंतर हो चुका है। तो अब मध्य प्रदेश के तमाम आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन दिया जाए। चलिए साथियों, इसमें कोई भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी वीडियो पर मिलेगी, इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटे को दबा कर रखिए। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।